नमस्कार। वाइज विजडम क्लासेस में आपका स्वागत है और हम आज से एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। उसका नाम है लाइब्रेरी साइंस की इतनी जो वैकेंसियाँ आ रही है उससे रिलेटेड हम आज से नई सीरीज चालू कर रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट लाइब्रेरी के हैं वो लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम लाइब्रेरी की पूरी सीरीज लेकर के आए हैं। ऐसा कोई भी यूट्यूब पे नहीं है जो आपको इतना बढ़िया कंटेंट यूट्यूब पे दे रहा हो, वो भी फ्री में। चलिए, तो जो आज हम शुरुआत कर रहे हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन हैं, ये लाइब्रेरी के पितामह हैं, लाइब्रेरी के पिता हैं, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। तो इन्हीं का जो टॉपिक है लाइब्रेरी साइंस का, जो इंडिया में टॉपिक है वो लाइब्रेरी का जो टॉपिक है इंडिया में, वो उसका जो 80% जो सिलेबस है जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के इधर उधर ही घूमती है। ठीक है। और मैं आपको अपना क्वालिफ़िकेशन बता दूं, मैंने इग्नू से बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस है, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस किया है और प्लस साथ में लाइब्रेरी साइंस से मेरा नेट क्वालिफाइड है। तो आप लोग को मैं सही से बता पाऊँगा। चलिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारा चैनल थोड़ा नया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन, इनकी जो जन्म है वो 1892 से लेकर के 1972 तक हुआ है। मतलब इतनी इनकी लाइफ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें इनकी थ्योरी के बारे में देखेंगे, इन्होंने क्या क्या इम्पोर्टेंट काम किया है जिससे कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो जो जो पॉइंट है उसको मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा, आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा और इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखना है। ठीक है। जितना ज़्यादा बार देखेंगे, क्योंकि सारा चीज़ है आपके दिमाग में अटा होना चाहिए। अभी भी ये जो वीडियो है ये नौकरी से पहले नौकरी दिलाने में भी काम करेगा और नौकरी जब आपकी हो जाएगी तो ड्यूटी के दौरान भी ये वीडियो आपको काम देगा, क्योंकि एस आर रंगनाथन है जो सब कुछ है लाइब्रेरी साइंस में। चलिए तो शुरुआत करते हैं। श्याली राममृत रंगनाथन, इनका जो पूरा नाम है श्याली राममृत रंगनाथन है। ये पुस्तकालय विज्ञान से हैं, इनका उल्लेखनीय योगदान है पुस्तकालय विज्ञान में। और वह भारत के लाइब्रेरियन एवं गणितज्ञ हैं। ठीक है। तो भारत में ये काफ़ी बार प्रश्न ये भी पूछा गया है कि रंगनाथन का संबंध कौन कौन से विषय से, तो लाइब्रेरी और गणितज्ञ भी हैं, ये दोनों हैं। ठीक है। जो भारत में पुस्तकालय विज्ञान पेशे के विकास के लिए काम करते हैं, इसीलिए उन्हें भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि इन्होंने पुस्तकालय पे इतना काम किया है, पेशा इनका जो है, जो लाइब्रेरी मतलब पेशा जो इनका पुस्तकालय विज्ञान का ही है, इसीलिए इन्हें भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान के ये उनके 5 जो नियम हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये VVI है, आगे चल के इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका पब्लिकेशन 1931 में हुआ है। और पहली प्रमुख पहलू वर्गीकरण प्रणाली का जो विकास है वो बृहदान्त वर्गीकरण सबसे प्रसिद्ध मौलिक कार्य है इनका। भारत में हर साल जो 9 अगस्त की इनका जन्मदिन है और इसी दिवस पे मतलब इसी के दिन हम लोग राष्ट्रीय लाइब्रेरी दिवस के रूप में ही मनाते हैं इनके जन्म दिवस पे। ठीक है। इनके जन्म दिवस में भी इनकी 2 डेटें हैं, वो आप लोग को हम आगे चल के बताएंगे। ठीक है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जीवन पर प्रमुख जीवनी संबंधी घटनाएं, पुस्तकालय विज्ञान आदि के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां नीचे दिया गया है, आप उसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो इनका नाम देख लीजिए, इंग्लिश में ये है, ये हमने हिंदी में भी बताया है यहाँ पे, श्याली राममृत रंगनाथन। ठीक है। तो श्याली राममृत रंगनाथन, इनको एस आर रंगनाथन ही बोलते हैं। इनका जन्म है जो 9 अगस्त 1892 को हुआ है। ठीक है। तो 9 अगस्त 1892 को हुआ है तमिलनाडु में। तो ये तो इनका जन्मदिन हो गया जो ओरिजिनल है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में है, जो कागज़ वगैरह पे, ये 12 अगस्त 1892 है। ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ क्लियर, 9 अगस्त 1892 की इनका जन्मदिन है, लेकिन 12 अगस्त को 1892 को इनका जो डॉक्यूमेंट वगैरह पे है उस पर इनका जन्मदिन पाया गया है। ठीक है। तो थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन 9 अगस्त के, इसलिए 9 अगस्त को हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन 12 अगस्त को ध्यान देना है। ठीक है। मात्र 3 दिन का बाद है, 9 3 12, 3 दिन का डिफरेंस है। चलिए, जन्म स्थान उभय वेदांतपुरम, तंजावुर जिला, मद्रास, जो कि अभी तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
और इनका जो निधन हो गया 27 सितंबर 1992 में बेंगलोर के कर्नाटक में हुआ। इनके पिता का नाम है राममृत अय्यर, इनकी माता का नाम है सीता लक्ष्मी। इनकी 2 पत्नियां हैं, ठीक है। इनकी 2 पत्नियां, एक है रुक्मिणी जो कि 1907 में इनका शादी हुआ और 1928 में इनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। और एक शारदा जी हैं, तो शारदा जी इनकी शादी 1929 में हुई थी, ठीक है। तो ये शारदा एक्ट वगैरह, जो शारदा एक्ट लाइब्रेरी साइंस में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे शारदा एक्ट, तो इन्हीं के वाइफ के नाम से ही शारदा एक्ट है, ठीक है। इनके नाम से बहुत सारे पेटेंट बनाए गए हैं इनके याद में। चलिए शुरू करते। इनकी जो शैक्षिक पृष्ठभूमि है, क्या क्या इन्होंने कहाँ से कौन सी पढ़ाई, मैट्रिक, इंटर, स्नातक, मास्टर्स, ये सब जो कहाँ से किए हैं, इनके बारे में जानकारी। मैट्रिकुलेशन जो है मतलब कि 10th मैट्रिक, ये सियाल में SM हिंदू हाई स्कूल से किया है, ठीक है। 1908 से लेकर के 1909 1 साल का मैट्रिक होता है, आप लोगों को पता है, 10th, ठीक है। इंटरमीडिएट 10+2 हाई स्कूल जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। ISC जिसको बोलते हैं, बिहार में हम लोग ISC बोलते हैं। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया है इन्होंने। और स्नातक जिसको BA बोलते हैं, ग्रेजुएशन बोलते हैं, ये मार्च और अप्रैल का मंथ में किया है। 1913 में ये फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास किए हैं BA, ठीक है। कॉलेज का नाम है प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है। तो ये सब हर एक जो पॉइंट दिया हुआ, हर एक प्रश्न है, ये हर एक मतलब कि एग्जाम वगैरह में सब प्रश्न बनाकर पूछा जाएगा। और आगे चल करके हम आगे की वीडियो में पहले हम थ्योरी थोड़ा सा बता देंगे, उसके बाद आगे की वीडियो में, आगे वाली क्लास में हम आप लोग को एसआर रंगनाथन जी के बारे में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो कि अभी तक सारे जितने भी एग्जाम हुए हैं लाइब्रेरी साइंस के, सारे एग्जाम में जो पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको पटना हाई कोर्ट का जो लाइब्रेरी का एग्जाम है उसका भी प्रश्न आपको लेकर के हम आएंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम है उसका लेकर के आएंगे। JNU यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी साइंस का जो एग्जाम हुआ उसका प्रश्न लेकर के आएंगे। तो सबका हम प्रश्न लेकर के आएंगे। और कुछ बुक वगैरह भी मार्केट में है, उस सबका भी प्रश्न भी हम थ्योरी प्रश्न लेकर के आते रहेंगे धीरे धीरे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे ही आप कोई वीडियो डालेंगे तो आपको फटाक से वो वीडियो मिल जाए। इन्होंने मास्टर्स जिसको कि MA बोलते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। ये 1916 में किया है मास्टर का डिग्री, गणित में MA है। तो इसीलिए बोलते हैं जो डॉक्टर एसआर रंगनाथन है, उन्होंने अपना सारा का सारा कुछ लाइब्रेरी साइंस में किया, लेकिन वो मैथमेटिशियन भी थे, गणितज्ञ भी थे, ठीक है। ये भी इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही किया है, ठीक है। और इनके एक टीचर हैं जो काफ़ी फेमस हैं, इनका नाम याद रखना है, एडवर्ड बी रोस, ये टीचर का नाम है इनका, ठीक है। अब देखते हैं काम और कैरियर कहाँ कैसे इन्होंने शुरू किया, कैसे ये लाइब्रेरी के पिता बन गए, तो ये सब के बारे में। चलिए 1917 अधीनस्थ शिक्षक सेवा में नियुक्त और मैंगलोर और कोयम्बटूर में सरकारी कॉलेज में सहायक व्याख्यात के रूप में काम किया, ठीक है। और भौतिक और गणित पढ़ाया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाया था 1917 से लेकर के 1921 तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंगलोर और कोयम्बटूर के सरकारी कॉलेज में, ठीक है, एज ए टीचर। चलिए 1917 में ये है। 1921 में इन्होंने जुलाई 2021 में गणित के सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में काम किए, मतलब कि पढ़ाया, ठीक है। ये वही प्रेसिडेंसी कॉलेज जहाँ से इन्होंने स्नातक और मास्टर्स किए हैं, ठीक। मद्रास में प्रवेश लिया और उन्होंने बीज गणित, त्रिकोणमिति तथा सांख्य को पढ़ाया, ठीक। गणित के प्रोफेसर थे तो इन्होंने बीज गणित, त्रिकोणमिति और सांख्य को पढ़ाया। और ये 1924 में मद्रास विश्वविद्यालय के पहले लाइब्रेरियन के रूप में नियुक्त हुए, ठीक है। तो प्रश्न ये भी है जो बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, मैं इसको कलर इसका चेंज करता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि मद्रास विश्वविद्यालय के जो पहले लाइब्रेरियन थे वो कौन थे, यही थे 1924 ईस्वी में डॉक्टर एसआर रंगनाथन जी ही बने थे, ठीक है, इन्हीं की नियुक्ति हुई थी। चलिए आगे का डेट देखते हैं। 1924 से 25 की अवधि में इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पुस्तकालय के काम के अध्ययन और अवलोकन करने के लिए इंग्लैंड का दौरा किया, ठीक है। और उस समय वह कनाडियन पब्लिक लाइब्रेरी का मुख्य लाइब्रेरियन WC वेरविक सेनर से संपर्क किया, ठीक है। 1924-25 में ये तो प्रेसिडेंसी कॉलेज यहाँ पे जो मैंने बोला कि असिस्टेंट प्रोफेसर पे ये काम किए हैं, प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास। जब यहाँ पे थे तो इन्हें लाइब्रेरी का प्रमुख बना करके कॉलेज में लाइब्रेरी का प्रमुख बना दिया गया और फिर
प्रमुख बनाने के लिए और भारत में लाइब्रेरी को कैसे विकास किया जाए, लाइब्रेरी साइंस को कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में इनको मतलब कि बढ़ावा देने के लिए इनको भेजा गया कहाँ पे, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मतलब कि जो लंदन कॉलेज है ना, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन है जो पुस्तकालय का है, वहाँ पे कैसे लाइब्रेरी का अध्ययन होता है, पुस्तकालय का काम का अध्ययन कैसे करना है, क्या अवलोकन करना है, इनको 1 साल के लिए लंदन और लंदन जिसको इंग्लैंड का दौरा इन्होंने किया। ठीक है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक लाइब्रेरी का नाम है कायनाड पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कायनाड पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है, ये लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में है ये कायनाड पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक, तो यहाँ पे उस लाइब्रेरी के जो प्रमुख लाइब्रेरियन थे, ठीक है, उन जो मेन लाइब्रेरियन थे उनका नाम था W.C. बेरबिक सेयर्स। ठीक, W.C. बेरबिक सेयर्स, उनसे इन्होंने संपर्क स्थापित किया और फिर संपर्क करने के बाद उनसे जाना कि लाइब्रेरी क्या है, मतलब कैसे लाइब्रेरी, चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे लाइब्रेरियन थे ही है, मद्रास कॉलेज में इनको लाइब्रेरियन बना दिया गया, सबसे पहले लाइब्रेरियन भी थे, तो इनको उस चीज़ में और बढ़िया से कार्य करने के लिए वहाँ पे गए, उनसे मिले, उनसे बात की, उनसे अच्छा संबंध इनका रहा। तो क्या क्या किए जो थोड़ा देखते हैं डेट वाइज। तो 1945 से 1954 में उन्होंने बनारस, जिसको कि पहले वाराणसी बोलता था, हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष एवं पुस्तकालय विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में काम किए। ठीक है, तो 1945 से 1954 के बीच में BHU, जो कि आज के डेट में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं, BHU के पुस्तकालय अध्यक्ष के मतलब कि वहाँ पे लाइब्रेरियन के रूप में काम किया और पुस्तकालय विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, पुस्तकालय अध्यक्ष भी थे और लाइब्रेरी की पढ़ाई भी कराते थे, अध्यक्ष भी थे और वहाँ पे लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेसर भी थे वो। ठीक है, 1945 से लेकर 1954 तक ये पूछे जाते हैं कि लाइब्रेरी साइंस मतलब कहाँ कहाँ उन्होंने लाइब्रेरी वाला मतलब जो पोस्ट पे काम किया, क्योंकि फेमस व्यक्ति हैं तो हर एक चीज़ इनके बारे में पूछा जाता है। 1947 से 1954 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली में पुस्तकालय विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। ठीक है, 47 से 54 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में काम किया, 45 से 54 में उन्होंने कहाँ पे काम किया, BHU में, बनारस यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे जो सबसे पहले जो लाइब्रेरी बने थे वो बने थे 1917 में, 17 से 21 तक ये यहाँ पे कॉलेज वगैरह भी किए। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1957 से 1959 में इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। ठीक है, और 47 से 54 तक ये रहे दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान के प्रोफेसर। उसके बाद 1957 से 1959 तक इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय जो कि उज्जैन में है, उज्जैन का मध्य प्रदेश में, वहाँ पे विजिटिंग प्रोफेसर, कहने का मतलब ये है कि गेस्ट प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। और अब आगे देखते हैं 1962 में DRTC बेंगलोर में मानद प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। ठीक है, 1950 से 62 तक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन FID के वर्गीकरण अनुसंधान समूह के अध्यक्ष भी रहे 50 से 62 तक। 1956 में मानद सदस्य इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर एस्लिक के भी ये सदस्य रहे, आइस्लिक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये जो फुल फॉर्म है, ये सब फुल फॉर्म ही एग्जाम पूछ जाते हैं, तो ये सब फुल फॉर्म का एक स्पेशल हम टॉपिक भी लेकर के आएंगे आगे की वीडियो में, और जहाँ जहाँ जब आएगा वहाँ भी हम बताते रहेंगे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, प्रमुख व्यावसायिक कार्य और गतिविधियाँ, तो इनका क्या प्रमुख कार्य है और गतिविधियाँ हैं, ये इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, 1954 में वृद्धांत वर्गीकरण किया 1924 में, और 1928 में पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों की संरचना की। ठीक है, 1929 में कॉलेज ऑफ लाइब्रेरियनशिप शुरू किया, 1930 में मॉडल लाइब्रेरी एक्ट तैयार किया। ठीक है, 1931 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा पुस्तक के रूप में पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों का पहला प्रकाशन किया। ठीक है, 1931 आगे हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जो रंगनाथन जी के जो 5 लॉ है इसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, तो ये सब 5 लॉ है जो अभी हम देखेंगे। तो ये लॉ है, क्या क्या है ये देखिए, हम एक सेकेंड हम थोड़ा बता रहे हैं कि 5 जो लॉ है
1931 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जो व्यापक स्वीकृति जो कृति है वो क्या क्या है, जो देखिए कि पहला जो लॉ है वो किताबें उपयोग के लिए है, ठीक है, बुक्स आर फॉर यूज फर्स्ट। सेकेंड है हर पाठक अपनी पुस्तक, एवरी रीडर हिज हर बुक, प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, ये दूसरी वाली है। तीसरी वाली हर किताब अपना पाठक, तो इसका है एवरी बुक्स इट्स रीडर, प्रत्येक पाठक, प्रत्येक पुस्तक पाठक को मिले। ये थोड़ा सा सही से नहीं ये मेंशन किया हुआ है, इसको हम पीडीएफ जो आपको भेजेंगे उसमें हम सही से मेंशन कर देंगे, ठीक है। और जो चौथा है वो पाठक को समय बचाए, पाठक का समय बचाए, ये चौथा है। और जो पांचवा है लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है या संस्था है, ठीक है। लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो ये जो 5 जो इन्होंने कृतियाँ दी है ये हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको याद करके रखना है। पहला क्या है, पुस्तक उपयोगार्थ है। दूसरा, प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक में पाठक मिले, प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, ठीक। और दूसरा वाला क्या है, प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। और चौथा है पाठक का समय बचाएं। और पांचवा है पुस्तकालय, पुस्तकालय है जो एक बढ़ता हुआ संस्थान है, ठीक। तो ये पांचों बात याद रखना है। एक बार हम इंग्लिश में भी आप लोग को बता देते हैं। जो पहला है उसको बोलते हैं बुक्स आर फॉर यूज एंड और प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, एवरी रीडर हिज हर बुक। और तीसरा है एवरी बुक्स इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ रीडर, चौथा। पांचवा जो है लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये पांचों लॉ है जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये कोई भी पूछा जाता है और इस प्रत्येक लॉ को भी डिटेल में हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। इससे रिलेटेड पूछा था कि हाँ ये तीसरा, ये जो बातें हैं ये कौन सी लॉ में बोली गई हैं, ठीक है। तो इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। चलिए अब देखते हैं 1933। तो सीसी, तो कूलन क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं, सीसी का फुल होता है कूलन क्लासिफिकेशन, प्रकाशित, इसका पहला संस्करण जो प्रकाशित हुआ 1933 में हुआ। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कूलन क्लासिफिकेशन का जो पहला प्रकाशन था, पहला संस्करण था, वो कब हुआ, 1933 में, ठीक है। 1934 में बर्गरिथ कैटलॉग, CCC, ट्रिपल सी जिसको बोलते हैं, बर्गरिथ कैटलॉग कोड। पहली बार प्रकाशित हुआ ये 1934 ईस्वी में, ट्रिपल सी, ठीक है। डबल सी की बात होगा तो 1933, एक साल बाद एक सी और बढ़ गया, याद करने का तरीका बता रहे। 1933 में 2 सी था, 1934 में 3 सी हो गया। फिर 1935 में आते हैं तो पुस्तकालय प्रशासन पहला प्रकाशन हुआ, ठीक। फिर 1937 में एक साल बाद प्रकाशित प्रोलेगोमेशन टू लाइब्रेरी क्वालिफिकेशन का पहला संस्करण हुआ, प्रकाशन हुआ। और 1938 में लाइब्रेरी कैटलॉग सिद्धांत आया। ये सारी चीज़ें डेट बाय डेट आपको एक बार 2 बार वीडियो जब आप देखेंगे और इसका जब नोट्स आप लोग बना लेंगे ना, तो फिर उसके बाद एस आर रंगनाथन के द्वारा से पूछे गए प्रश्नों को आप एकदम धज्जी कर देंगे, सारे प्रश्न को आप सही कर पाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। 1940 में संदर्भ सेवा ग्रंथ सूची का पहला संस्करण हुआ 1940 में। 1944 से 1953 तक इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, ठीक है। 1945 में पुस्तकालय वर्गीकरण के तत्व पहला संस्करण यह प्रकाशित किया, ठीक है। प्रकाशित शब्दकोश कैटलॉग कोड पहला संस्करण क्या है, 1948 ईस्वी में वर्गीकरण व अंतर्राष्ट्रीय प्रलेखन, ठीक। 1948 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के प्रयासों से मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायिका द्वारा मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ, ठीक है। हम आप लोग से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी का जो पहले लाइब्रेरियन थे वो कौन थे, हम ऑलरेडी वीडियो में बता चुके हैं। हाँ, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ही थे। यहीं की लाइब्रेरियन बनने पे ही वो लंदन में गए थे, लंदन यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ पे जो उनके लाइब्रेरियन थे CS जी से मिल करके वहाँ से लाइब्रेरी पे विचार वगैरह बातचीत किए, ठीक है। और 1948 ईस्वी में इनके प्रयास से लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ, ठीक है। चूँकि वो लाइब्रेरियन थे तो इन्हीं के प्रयास से ही होगा ना। चलिए 1951 ईस्वी में वर्गीकरण और संचार का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ, ठीक है। प्रकाशित पुस्तकालय वर्गीकरण का दर्शन पहला संस्करण प्रकाशित हुआ, वर्गीकरण का दर्शन का भी 1951 में प्रकाशित हुआ। चलिए अब देखते हैं आगे 1955 और 1963। 1955 में क्या हुआ, 5 कैटलॉग कोड तुलनात्मक अध्ययन हुआ।
इसका प्रकाशित पहला संस्करण हुआ। 1963 ईस्वी में दस्तावेजीकरण और इसके पहलू का पहला संस्करण हुआ। ये सारे डेट आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि लाइब्रेरी में इस तरह से पूछे जाते हैं, बट आप एक दो बार देख लेंगे तो दिमाग हो जाएगा, सब कुछ रट्टा नहीं मारना है। 1928 ईस्वी में, जनवरी 1928 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, माला, जिसको माला बोलते हैं, ठीक है, तो पूछता है कि माला की स्थापना कब हुई, वेरी इंपॉर्टेंट, VVI 1928 ईस्वी में, जनवरी 1928 में माला, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। 1931 ईस्वी में मद्रास विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस शुरू किया गया, ठीक है, मद्रास विश्वविद्यालय में वहाँ पे स्कूल खोल दिया गया। हाँ, तो यदि देखिए आप वाइज विजडम क्लास देख रहे हैं और हम थोड़ा वीडियो जो बना रहे हैं वो हम अपना पूरे लगन और शिद्दत के साथ बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें सब थोड़ा सपोर्ट कीजिए और हम आगे आपके लिए भी और ऐसे ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं। 1951 में दिल्ली विश्वविद्यालय में भारत में डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम शुरू किया, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछाते हैं कि सबसे पूछा जाएगा आपसे प्रश्न ये कि बताइए लाइब्रेरी साइंस में PhD का कोर्स कौन सी यूनिवर्सिटी में चालू हुआ सबसे पहले, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में। कब चालू हुआ, तो 1951 में। डॉक्टरेट की डिग्री जिसको PhD बोलते हैं, ठीक है, 1951 में चालू हुआ, ठीक। आपसे पूछा जाएगा कि स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, मद्रास विश्वविद्यालय में वो कब शुरू हुआ, तो 1931 में, ठीक। बोला जाएगा माला, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो जनवरी 1928 ईस्वी में, ठीक। 1957 में पुस्तकालय विज्ञान में शारदा रंगनाथन चेयर की स्थापना की गई मद्रास विश्वविद्यालय में, ठीक है। ये शारदा कौन है, ये वही शारदा है जो कि SR रंगनाथन जी की दूसरी मैडम है, दूसरी वाइफ है, जिनका कि 1929 ईस्वी में शादी हुआ था दूसरी मैडम का, ठीक। तो इनके नाम से शारदा रंगनाथन चेयर की स्थापना की गई, शारदा एक्ट वगैरह भी सब आएगा, ठीक है। 1961 ईस्वी में पुस्तकालय विज्ञान के लिए शारदा रंगनाथन बंदोबस्ती, इसको सेरल्स की स्थापना बोलते हैं, ठीक है। तो पूछा यह जाता है कि सेरल्स की स्थापना कब हुई, तो 1961 ईस्वी में। सेरल्स ये एक मैगजीन का पब्लिकेशन करता है। ये सब डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट, ठीक है। 1962 ईस्वी में संरक्षक मैसूर लाइब्रेरी एसोसिएशन, मैसूर लाइब्रेरी एसोसिएशन जो कि बेंगलोर में है, इसकी स्थापना हुई, ठीक है। 1962 ईस्वी में यूनेस्को की मदद से बेंगलोर में DRTC प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई, ठीक है ना, कब, 1962 में। चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो टेबल है, इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखिए, कौन सा चीज़ का आपका रहस्य है। भारत सरकार 1935 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय होनोरियस कासा दिल्ली विश्वविद्यालय 1948 ईस्वी में, मानद साथी वर्जीनियन सूची एसोसिएशन 1951 ईस्वी में। इस सब प्रश्न को आपको, ये सब जो क्वेश्चन हैं इसको क्या है कि कॉपी पे अपना नोट्स आप बना लीजिए, पहले एक दो बार वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। जब दो बार आप अच्छी से देख करके समझ जाएंगे, थोड़ा सा ये टिपिकल है, चूँकि सब्जेक्ट अलग है ना, तो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, चूँकि आपको नौकरी लेना है तो कुछ मेहनत करना होगा। अब आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वही यहाँ पे कराएंगे। तो आपको नहीं, यदि आप नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा उससे 1 से 2 दिन पहले आप सब कुछ रिवीजन करके जाएंगे, ठीक है। नोट्स नहीं बनाएंगे तो वीडियो क्या होगा, वीडियो कितना बार देखिएगा, 2 बार 3 बार, 10 दिन बाद हो सकता है कि आप भूल भी जाएँ। तो एक वीडियो को 2 बार 4 बार 10 घंटे 5 घंटे का वीडियो होगा तो आप पूरा नहीं देख पाएंगे, पूरी क्लासेस नहीं देख पाएंगे। तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप एक नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। और जब एग्ज़ाम करीब आएगा तो हम भी आप लोगों को एक नोट्स बना करके PDF प्रोवाइड कराएंगे। अभी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित 1957 ईस्वी में इनको किया गया। मानद उपाध्यक्ष लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन में 1957 ईस्वी में इनको आप स्थापना, मतलब कि इनको अपॉइंट किया गया। मानद फेलो इंटरनेशनल फेडरेशन डॉक्यूमेंटेशन 1957 ईस्वी में। ऑनरेस कासा पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय USA 1964 ईस्वी में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर घोषित किए गए 1965 में। मानद फेलो भारतीय मानक ISI 1967 ईस्वी में। ग्रैंड नाइट ऑफ पीस अवार्ड्स मार्क ट्यूबेन सोसाइटी USA 1971 ईस्वी में, ठीक है। और आपको हमारे वाइज विजडम चैनल पे
कुछ लग रहा है कि आपको सजेशन देना चाहिए तो आप हमें फ्री हैं सजेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उस चीज़ को हम फॉलो भी करेंगे आगे की वीडियो में, ठीक है। तो हमें सजेशन ज़रूर दें कि आप ऐसे कीजिए सर, ये यदि किन्हीं को लगता है कि पहले ये टॉपिक लेकर के आइए। और जहाँ तक बात है सिलेबस का ना, तो सिलेबस एक बार गवर्नमेंट जब रिलीज कर देगा ऑफिशियली तो थोड़ा सा हम सिलेबस करेंगे, लेकिन ये जो सिलेबस जो हमारे हिसाब से जो सिलेबस रहेगा, चूँकि यूट्यूब पे बहुत सारे जो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि अलग अलग खुद से सिलेबस बना रहे हैं, ये पूछेगा ये पूछेगा ये पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल सा, आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, आपसे क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा BLIS, ठीक है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस। तो इसका जो मेन जो सिलेबस है, तो हम सिलेबस तो बता रहे हैं कि इग्नू की किताब से ही आप लोग को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इग्नू एक स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, आप इसको फॉलो करेंगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, इससे कम नहीं, इससे बाहर नहीं, इससे थोड़ा सा लेवल अप ही रहेगा, जो कंपटीशन पूछती है इससे लेवल अप ही रहेगा। और अमित किशोर सर जो हैं, इनका भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट है वो भी हम आपके इस क्लास में कराते रहेंगे। हमारे चैनल पे आप जुड़े रहिए। चलिए, पुस्तक उपलब्धियां और सम्मान देखते हैं, इनको कौन कौन सी पुस्तक इन्होंने किया, कौन कौन सी उपलब्धियां पाई, कौन कौन से सम्मान इन्हें दिया गया। CCC CCC संस्करण वर्ष पहली बार मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया गया, ठीक है। तो CCC जो है वर्गीकृत कैटलॉग कोड, इसका पहला संस्करण 1934 ईस्वी में, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इसका दूसरा संस्करण फिर हुआ, फिर तीसरा संस्करण 1951 ईस्वी में, फिर चौथा संस्करण 1958 ईस्वी में, फिर इसका पाँचवा संस्करण 1964 ईस्वी में, ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा जो लाइब्रेरी साइंस में नए हैं, थोड़ा सा उनको कम, मतलब बुक वगैरह थोड़ा सा कम पढ़े हैं, उनको लग रहा होगा ऐसा क्यों करा रहा है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए करा रहे हैं कि ये ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, कि बताइए कि CCC का जो पहला संस्करण है वो कब आया, या फिर दूसरा संस्करण है वो कब आया, चौथा संस्करण कब आया, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चौथा संस्करण की बात करें तो 1958 में, पाँचवा संस्करण की बात करें तो 1964 में, ठीक है। तो इस तरह से पूछा जाता है, तभी ये प्रश्न यहाँ पे आया हुआ है। ऐसा नहीं कि हम लोग जनरली GK वगैरह में क्या पढ़ते हैं कि बताइए कि प्रथम कौन है, प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। अब ये थोड़ी ना पूछा था कि दूसरा प्रधानमंत्री कौन है, चाहे पाँचवा प्रधानमंत्री कौन है। ऐसा क्वेश्चन GK GS में कम आते हैं, लेकिन लाइब्रेरी साइंस में ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद करना है, जो हम करा रहे हैं वो आपको याद करा, पहला संस्करण, दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण, चौथा संस्करण, पाँचवा संस्करण, ये पाँचों संस्करण आपको याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है। पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए ये सब देखते हैं, और पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए प्रोग्लोमेना है, इसका पहला संस्करण 1937 ईस्वी में, दूसरा संस्करण 1957 ईस्वी में, और तीसरा संस्करण है जो 1967 ईस्वी में। बृहदान्त्र वर्गीकरण CC पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। तो CC का ये इससे पहले जो था जो CCC का था ये, ठीक है। CC का पहला संस्करण 1933 ईस्वी में, दूसरा संस्करण आपको संस्करण ये सिर्फ याद करना है 1939 ईस्वी में, तीसरा संस्करण 1950 ईस्वी में, चौथा संस्करण 1952 ईस्वी में, पाँचवा संस्करण 1957 ईस्वी में, 1960 में छठा, फिर सातवां संस्करण है जो 1963 ईस्वी में, ये सातवां है, ठीक है, और जो ये आठवां है, ठीक है, 1987 ईस्वी में। चलिए अब आगे देखते हैं। डॉक्टर SR रंगनाथन की रचनाएं क्या क्या, इनकी जो इम्पोर्टेंट किताब है VVI है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, लाइब्रेरी साइंस के हर एक एग्जाम में। चलिए कराते हैं आगे। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम हैं, ये तो आपको डेट याद होगा, 1931 ईस्वी में 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो किताब है, ये डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा ही लिखा गया है। इनका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ, ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। CC का पहला संस्करण 1933 ईस्वी में, CCC का पहला संस्करण 1934 ईस्वी में। अब पुस्तकालय प्रशासन का जो पहला प्रकाशन है 1935 ईस्वी में प्रकाशित किया गया है, ठीक है। और हम एक छोटा वीडियो ही डॉक्टर SR रंगनाथन जी पर लेकर के आए हैं, और इनका अभी 1-2 वीडियो इस पर और भी हम लेकर के आएंगे। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उस तरह से हम मोटिवेट होकर के और अच्छी वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है, आपके लिए। लाइब्रेरी वर्गीकरण के प्रोग्रामेशन में पहली बार 1937 ईस्वी में, लाइब्रेरी कैटलॉग 1938 ईस्वी में, पुस्तकालय वर्गीकरण के
के तत्व है जो 1945 ईस्वी में, वर्गीकरण के अंतर्राष्ट्रीय प्रलेखन 1948 ईस्वी में, वर्गीकरण और संरचना 1951 ईस्वी में, शीर्षक कालीन 1955 ईस्वी में। सो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वाइज विजडम क्लासेस देख रहे थे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।